मुश्किल था अंदाजा लगाना, मुश्किल था जहाँ पहले आई। भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फिर फले, बढ़ता ही रहे और फिर फले। ओके सो आज हम मना रहे हैं आई थिंक 76 या 77 इंडिपेंडेंस डे, और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 2 साल से, जब से मोदी जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा, और हम हर घर तिरंगा लगा भी रहे हैं। बट होता कुछ ऐसा है कि हमें कुछ चीज़ मिली है, जैसे मेरे पापा ने मुझे एक बिज़नेस दिया सेट करके, और मैं उसे आगे नहीं बढ़ा रहा, बस मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मेरे पापा 4000 रुपये कमाते थे 75 साल पहले, ठीक है, और मैं भी आज 4000 रुपये ही कमा रहा हूँ इतने सालों बाद। आप ये कर रहे हैं, हम ये है हमारी सच्चाई कि हम इतने सालों में जो आज़ादी हमें मिली थी, हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए। पहले भी औरतें ही टारगेट थी, पहले भी 14 अगस्त को हमने हिंदू मुस्लिम टारगेट बना के अपने भारत को डिवाइड कर दिया, और आज भी हम हिंदू मुस्लिम ही कर रहे हैं, हम आगे बढ़े ही नहीं। मतलब आप ये सोचो कि जो हमें पूर्वजों ने दिया, हम उसी को उतना का उतना रख के बस सेलिब्रेट कर रहे हैं हर साल कि ये मेरे पूर्वजों ने दिया। अरे जो दिया उसे बढ़ाओ भाई, हिंदू मुसलमान छोड़ो। हिंदू मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, हम तो अपने हिंदुओं में भी हमने इतनी कास्ट कर ली है, इतना कास्टिज्म है कि जनरेशन उसे भूल ही नहीं पा रही। और अब जो करंट जनरेशन है वो उसे भूलने की कोशिश भी करे तो भी हमारी प्रीवियस जनरेशन उसे भूलने नहीं देगी, क्योंकि उनके खून में है वो कि जो शूद्र है वो शूद्र ही है, और जो बनिया है, जो पंडित है वो पंडित है। पंडितों ने तो ऐसी लंका लगा रखी है हमारे देश की, उन्होंने दहशत फैला रखी है भगवान के नाम से। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हमें भूलनी पड़ेगी अपने देश को, अपने पूर्वजों की जो उन्होंने हमें दी है ना, क्या कहते हैं उसे, आज़ादी के नाम पे जो उन्होंने हमें एक रियासत कुछ कहते हैं ऐसा, कि उन्होंने हमें एक चीज़ दी है। जैसे मेरी मम्मी ने मुझे कभी रिंग दी होगी, या कुछ किसी ने, मेरे पापा ने मुझे कभी कुछ दिया होगा, वैसे ही जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने हमें आज़ादी दी है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसे आगे बढ़ाएं और इसे आगे तक ले जाएं। और उसमें 2 चीज़ें जो शुरू से अरंगा बनी हुई हैं, जिसकी वजह से 14 अगस्त और 15 अगस्त 2 हुए, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान अलग हुए, जिसकी वजह से भारत, इंडिया और पाकिस्तान बन गया, वो आज भी हम फील करते हैं। और पहले भी औरतें ही टारगेट थी, आदमी तो आज़ाद हो गए, या हम कहते हैं भारत तो आज़ाद हो गया, पर हम इस सोच से आज़ाद नहीं हुए, हिंदू मुसलमान की सोच से हम आज़ाद नहीं हुए। इसके साथ साथ हम इस बात से आज़ाद नहीं हुए कि औरतें सॉफ्ट टारगेट रही हैं हमेशा। तो आप उस सॉफ्ट टारगेट को टारगेट ना बनाएं, राइट। पहले भी हमें पढ़ा दिया जाता है कि हम राम के देश हैं, जब हमें हमारे जो पूर्वज हैं वो राम थे, मतलब पुरुषों में उत्तम राम कहाँ बनोगे आप। उसके बाद दुशासन आया, मतलब राम पहले आए थे, उसके बाद दुशासन आया, और अब तो दुशासन से भी बुरे लोग आ रहे हैं। उसके तो भाई ने कहा था, अब तो किसी के भाई को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। औरतों को ऐसे ही भरे बाजार लोग नंगा भी करते हैं, और कोई राम नहीं आता उन्हें बचाने, कोई कृष्ण नहीं आता उन्हें बचाने। तो कलयुग में मैं हमेशा कहती हूँ, आप पुरुषों में उत्तम राम क्या, आप रावण ही बन जाओ। आप इंसान क्या, आप जानवर ही बन जाओ। आपसे अच्छे जानवर हैं, आपसे अच्छा वो कुत्ता है जो आपके घर पे रहता है और आपकी हिफाजत करता है, और आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लेता है। ऐसे ही जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ रहते हैं। हम इंसान, ऐसा नहीं है कि वो जो मादाएं हैं उन्हें परेशान करते हैं, बट हम इंसान तो जानवर से भी बुरे हो गए हैं। इसलिए राम नहीं, रावण बन जाओ आप, और इंसान नहीं, जानवर बन जाओ आप। इसके साथ साथ औरतों को हमेशा से सॉफ्ट टारगेट बनाया गया है हमारे देश में, उसे हटा दीजिए। अब कहीं ऐसा ना हो कि औरतें सारी काली माता बन जाएं, और जो सॉफ्ट टारगेट आप हमेशा बना के रखते हैं वही आपको टारगेट बना ले, ठीक है। हमारे देश में पुरुषों ने राज किया है, अगर किसी औरत ने फिर से राज किया, सोनिया, एक इंदिरा गांधी जैसी कोई अगर लेडी आ गई और उसने टारगेट बना लिया मर्दों को,
तो फिर आप पुरुष घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहोगे। और हिंदू मुसलमान जो जिसकी वजह से 14 और 15 अगस्त बन रही है, उसे हटाएं। तो दो चीज़ों से इंडिपेंडेंस ले, अपनी सोच से इंडिपेंडेंस ले कि हिंदू मुसलमान सिर्फ एक इंसानियत को आगे रखें, हिंदू मुसलमान को नहीं। और साथ साथ औरतों को इज्जत देना शुरू करें। हमारे देश में औरतों को पूजा जाता है, कभी काली के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में। और सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा इंसल्ट, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स औरतों को होती हैं। और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में ना कोई बात करता है और ना कुछ। तो ये दो चीज़ें हमें करनी चाहिए, तब हम ये जो हमें पुश्तैनी आज़ादी मिली है उसको आगे बढ़ा के गर्व से अपने बच्चों को कह पाएंगे कि हमने भी कुछ चीज़ें आगे बढ़ाई हैं। जय हिंद, जय भारत।